हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जितना भी एग्जाम हुआ उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को। हमारा 800 तक क्वेश्चन हो चुका था। 801 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था और उसका आंसर कमेंट करने को हमने बोला था। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने आंसर कमेंट किया। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट ज़रूर होगा। आप लोग भी कमेंट कीजिए, इससे आपका रिवीजन फुल होगा तो रिजल्ट तो खैर होना ही है। चलिए अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। लेकिन एक जानकारी दे दें कि ये हमारा जो है पार्ट 31 होने वाला है। 30 पार्ट तक जो है हम इसमें वीडियो डाल चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो राजा भोज का वंश बताना है कि किस वंश से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है परमार वंश से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, हमारा इसका सही जवाब होगा आपका सही ऑप्शन सी ही जो है हमारा इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। सॉरी, ये चालुक्य तो होगा नहीं, चोल तो होगा नहीं, पाला भी होगा नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी ही सही जवाब है, पारमार वंश ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 802 नंबर देखते हैं। राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने डैश राज्य की स्थापित किया था। डैश राज्य को स्थापित किया था, वो राज्य कौन सा था? वो दिल्ली राज्य को स्थापित किए थे। ऑप्शन सी जो है हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। यही अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 803 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 804 नंबर है, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश में बनाई गई थी। यानी कहा गया है सीधा सीधा कि हवाई महल का स्थापना जो है किस ईस्वी में किया गया था। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो 1799 ईस्वी में जो है ये सवाई प्रताप द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 805 नंबर, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई जो कि अति प्रसिद्ध हुई है वो मेवाड़ की राजकुमारी थी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 806 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये कौन नहीं जानता है कि 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 807 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो फ्रांसीसी कॉलोनी कौन नहीं था, इसका आंसर हमको कमेंट करना है। तो पटना जो है ये फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था। बाकी पुदुचेरी था, सूरत था और गोवा भी था। ठीक है, फ्रांसीसी कॉलोनी का मतलब ये हुआ कि फ्रांस के कब्जे में, यानी फ्रांस पर किसका शासन नहीं चलता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 808 नंबर, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया है? ठीक है, तो क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम की यात्रा की याद में जो है हमारा जो महल है वो कौन सा बनाया गया है, कौन सा पर्यटक स्थल बनाया गया है? ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो है बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 809 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली जो है गोवा की भूमि पर जो है वो पहली बार 16वीं सदी में आए थे और 1961 में इसको छोड़ करके गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 810 नंबर, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि वास्को डी गामा जो है भारत के पहले किस तट पर पहुंचे थे। इसका आंसर आपको बताना है। तो आप सभी को पता है पहले वो कालीकट बंदरगाह पर जो है वास्को डी गामा उतरा था। 811 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। पहली बार समुद्र के रास्ते कहाँ उतरा था? ये जो है कप्पड़ केरल में उतरा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और बंदरगाह कौन सा था? तो वो जो है केरल का कौन सा बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह था। तो ये जो है ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 812 नंबर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉर्ज कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वहाँ इंग्लैंड के राजा जॉर्ज, राजा के आगे जो है जॉर्ज लगा होता है, तो उसी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 813 नंबर है। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण करवाया था? तो पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले कोचीन पर जो है कोच्चि का किला बनवाया था। ठीक है, कोचीन स्थान पर जो है कोच्चि का किला बनवाया था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 814 नंबर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो है किस समय निभाया था? तो गोवा मुक्ति आंदोलन में जो है ये हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, 800 कितना नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन होगा। 1600 में भारत में व्यापार कोचियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार किया था, अधिकार दिया। ठीक है, तो कोचियों की स्थापना के लिए किसने अधिकार दिया था, ये आपको जो है बताना है। तो ये कौन अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 816 नंबर। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया? यानी कि जो गिफ्ट दिया गया शहर है वो कौन सा था? तो मुंबई शहर को जो है ये जो है दहेज में दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 817 नंबर है। मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उनका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज जो है किस देश से संबंध रखता था? यूनान से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला 818 नंबर क्वेश्चन है। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। ये जो है 1498 ईस्वी में जो है अपना पहला कदम केरल के तट पर कालीकट बंदरगाह पर रखा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 819 नंबर। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो गोवा पर जो है कब्जा सबसे पहले इन लोगों ने 1500 सॉरी 1500 हाँ 1510 में ही कब्जा किया था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 820 नंबर। मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो मछलीपट्टनम बंदरगाह जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था? वो जो है कलमकारी के लिए जो है प्रसिद्ध था। कलमकारी के लिए जो है क्या था? वो प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 821 है। डैश शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी कौन सी शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हुआ था? तो वो है 18वीं शताब्दी से। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 822 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो किस ईस्वी में दिया गया था? तो 1600 ईस्वी में जो है रॉयल चार्टर जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 823 नंबर। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? तो उद्घोषणा जो है कब हुआ था? 1858 ईस्वी में, जब 1857 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1857 की जब क्रांति हुआ था, जब 1857 में विद्रोह हुआ था, तो रानी विक्टोरिया द्वारा जो है भारत शासन को नियंत्रित किए जाने के लिए उद्घोषणा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 824 नंबर। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? तो ये आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखिए किसमें, ये आरपीएफ के ही एग्जाम में रिपीट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले
कहाँ पर उतरा था? तो कालीकट तो आप सभी को पता है, ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 825 नंबर। रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई, डैश में हुई थी। रिसरा में जो है ये कहाँ है, रिसरा की स्थापना जो है, पहली जूट मिल हुआ था रिसरा में स्थापित, और ये रिसरा शहर जो है वो कहाँ है, ये आप सभी को बताना है। तो रिसरा आप सभी को पता है कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 826 है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्तांतरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डैश में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, इसका आंसर आपको जो है कमेंट में क्या करना है, कमेंट में जो है छाप देना है। हम इसका वेट करेंगे। जो लोग इसका आंसर कमेंट में छापेंगे, हम उसका अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेकर के आएंगे। और अगर जो नहीं लेके आते हैं तो आप एक बार बोल दिया कीजिए कि हमने कमेंट किया था, हमारा स्क्रीनशॉट नहीं लाए हैं, तो हम ज़रूर ध्यान से अगला वीडियो में से ले आएंगे। और अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करना, और क्वेश्चन की संख्या अगर जो आपको बढ़ाना है तो वो भी बता दीजिएगा कि हाँ अब जो है 50 को या 25 क्वेश्चन नहीं, बल्कि हमें 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन एक साथ चाहिए। और अगर जो आपको 30 पार्ट इसका हो चुका है, अगर जो उनका वीडियो चाहिए, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। जय हिंद।